अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग मैं बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था। और ये अम्मी लोगों के घर पे थे हम लोगों ने रात को बर्गर वग़ैरह और रोल्स ये सब चीज़ें खाई थी। और नेक्स्ट डे भी मैंने यही गरम किया था और खाया था और बहुत ही मज़ा आया था। अभी तक मैं आपको अम्मी लोगों के घर का ही व्लॉग बता रही हूँ, वहीं से मैं बाज़ार गई थी। और चलें आगे देखिए आप, बाज़ार गई थी और क्या-क्या बनाया, क्या-क्या खाया। साथ साथ हमारा ये बर्गर इंजॉय हो रहा है, मज़ेदार। ये देखें, हमने गरम किया है। अभी हम रायता बनाएंगे। ये मैंने प्याज कट कर दिया था, अब मैं इसको चॉप कर रही हूँ। रायता बनाएंगे और सिर्फ एक ये मिर्ची डालूंगी मैं बस। ये पापा दही लाए। जी नहीं लाए बाबा। दही वाला नहीं बनाना ना बना। ये क्यों निकाला? ये देखिए, ये मेरा मोबाइल है, चार्ज पे लगा हुआ था। ये देखिए, ये कोई बता सकता है 1000 का नोट है? 1000 का, ये 75 का है। नो 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 नो, 1000 का है। दूर से कोई देखेगा, इस चक्कर में मेरा मोबाइल ही चोरी कर लेगा। ये भी सही कहा। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, ठीक है। अब मसाले मुझे जो मिले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नहीं नहीं, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, ये देसी तरीके से। ये है हमारा देसी तरीका सॉल्ट का। अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर। अब ये ब्लैक पेपर, अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पे ये सब हो रहा है और यहाँ पे लग रहा है मॉप। ये सब क्लीनिंग हो गई है और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि बच्चे भी सब होते हैं और फिर जो है ना गंद होता ही रहता है। और फिर पापा का एक ही काम होता है, मॉप खोलते हैं, फिनाइल डालो और जो है ना यहाँ पे ये देखो, एक का काम है सफाई करना, एक का काम है किचन में और बाकियों का काम है गॉसिप्स करना। यहाँ पे जी चल रही है गॉसिप्स। क्या कर रहे हो? चलो इनका। और ये है जी बच्चा पार्टी। हाय, क्या कर रहे हो? गुड। पापा के बर्ड्स। हो गई सफाई? यहाँ बाहर से भी लग रही है।
और यहाँ जी हम बाज़ार पहुँच चुके थे और यहाँ पे हम कुछ चप्पल वग़ैरह ले रहे थे और हम लोगों ने 1-2 चप्पल एक्सचेंज भी करवानी थी। साइज़ थोड़े से बड़े आ गए थे तो वो हम लोगों ने चेंज करके दूसरे साइज़ लेना था। और बहुत प्यारी चप्पल होती है यहाँ पे और बहुत ही रीज़नेबल भी मिल जाती है। आपको 700, 600, 1000 के अराउंड बहुत प्यारी चप्पल मिलती है जेंट्स की। लेडीज़ की तो मुझे यहाँ पे इतनी ख़ास नहीं लगी है, मतलब बहुत अजीब टाइप की थी, बट जेंट्स की वैरायटी यहाँ पे बहुत प्यारी थी। और बस इसके बाद जी चलते जाएँगे बहुत सारी शॉप्स पे मैं बस कुछ-कुछ क्लिप ही मैंने बनाए, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि एक तो टाइम भी इतना नहीं था, फिर जल्दी-जल्दी भी जाना था और चीज़ें खरीदनी भी थी। यहाँ पे मुझे 1-2 चप्पल बहुत प्यारी लगी थी, बट इनके साइज़ बिल्कुल भी नहीं थे, हम हमारे साइज़ के नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने नहीं ली ये वाली चप्पल और बस कुछ बर्तन और ये मैं यहाँ पे ये सर्फ़ का पूछ रही थी कि इसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भई रेगुलर जो मशीन लगती है ना मेरी जैसे, तो मुझे मैं बड़ा ढूँढती हूँ कि मुझे कोई ऐसा सर्फ़ मिल जाए जो सस्ता भी हो और कपड़े भी ना ख़राब करे। तो इसीलिए मैं जब भी कहीं पर भी ऐसे बाज़ारों में जाती हूँ ना, तो मैं ऐसी शॉप पे ज़रूर विज़िट करके जो है ना, भाइयों के दिमाग खाती हूँ कि भाई इससे कपड़े ख़राब तो नहीं होंगे ना? ऑब्वियसली मुझे दुकान वाले भाई ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ, हाँ बाजी कपड़े ख़राब होंगे। वो तो यही बोलते हैं कि नहीं भाई कपड़े नहीं ख़राब होते। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं ये जो खुला सरफ लेकर आती हूँ तो मुझे नहीं मज़ा आया। तो लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ कि शायद कहीं से अच्छा मिल जाए। और यहाँ पे जी इस शॉप पर हम आए थे, यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ वग़ैरह ली थी, बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही रीज़नेबल थी। 500 की कुर्तियाँ मैं तो हैरान थी। कम से कम भी जो है ना 1000 या 7 या 800 की मिलती है, बट यहाँ पे 500 की कुर्तियाँ थी, बहुत ही अच्छी थी, कपड़ा भी अच्छा था, स्टिचिंग भी अच्छी थी। और उसके बाद जी हम आ गए थे ये थोड़ी-सी ज्वेलरी वाली शॉप पर और यहाँ पे हम लोग रिंग्स वग़ैरह पसंद कर रहे थे। इतने ढेर हम लोगों ने बॉक्स निकलवाए, इतने ढेर निकलवाए उसमें से सिर्फ़ मुझे लगता है 3 या 4 ली होंगी हमने। लेकिन ज़ाहिर है अब हर बॉक्स में से तो नहीं पसंद आनी थी ना, तो इसीलिए फिर इतने निकालना भी मजबूरी होती है कि ज़ाहिर है अब पसंद नहीं आएगी तो क्या करेंगे? कुछ भी थोड़ी ना ले लेंगे। और इस टाइप की जगहों से अगर आप ढूँढ कर चीज़ निकालें ना तो बड़ी मज़े की चीज़ मिल जाती है। बहुत ही अच्छी थी ये रिंग्स भी बहुत रीज़नेबल थी। इसमें थोड़ी-सी नॉर्मल प्राइस वाली भी थी, थोड़ी-सी हाई प्राइस वाली भी थी। जो हाई प्राइस वाली थी वो आई थिंक 600, 700, 1000 के अराउंड थी और जो बिल्कुल लोकल वाली थी वो भी बहुत अच्छी थी। 200, 150 इतने की थी, वो भी अच्छी थी। अब मुझे लगता है शायद वो ब्लैक हो जाती होंगी या इस तरह का कोई सीन होगा, तो वो शायद इतने की है बट वो भी दिखने में बहुत अच्छी थी। यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली, कुछ ज्वेलरी वगैरह हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमें पसंद आई और ये कुछ वॉच वगैरह देख रहे थे, वो भी मैंने ली, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे लगी। 2500 से कम कोई वॉच थी ही नहीं। बट एनीवे अच्छा ये मैं आपको एक शॉप बता रही हूँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा इस शॉप का विज़िट करूँगी। बट अभी मैंने सिर्फ़ वैसे ही देखना था, बट यहाँ पे इतने खूबसूरत कपड़े थे, ऑर्गेन्ज़ा पे नहीं थे, ये सब शिफॉन पे थे, बट इतने प्यारे थे और यहाँ की रेंज ये जो है ना 8000 से स्टार्ट थी। लेकिन कपड़े बहुत हसीन थे, बहुत प्यारे थे। और बाकी तो ये मैं आपको रैंडमली से तो दिखा रही हूँ कि ये क्या-क्या है। अच्छा ये वाली शॉप भी मैं आपको बता रही हूँ, अबाया वाली शॉप। यहाँ से मैंने अबाया लिया था बट यहाँ पे इतने क्लासी अबाए थे, बहुत ही प्यारे थे। एक्सपेंसिव भी थे, रीज़नेबल भी थे, बहुत प्यारे थे। इसी के सामने एक शॉप है ब्लैक कैमल की जहाँ से मैं शुरू से मुझे लगता है 6-7 साल से मैं वहीं से अबाया ले रही हूँ, वहीं से परचेज़ करती हूँ। बट अभी उनके प्राइस इतने हाई हो गए हैं, इतने हाई हो गए हैं कि जो अबाया मैंने आज से 3 साल पहले 6000 का शायद लिया था, अभी वो 8000 का बुर्का था वो, इतना महँगा। वही चीज़ सेम वही बल्कि मैं जब वेयर करके गई हुई थी तो उन्होंने अपना बाया पहचान लिया, वो बोला, "बाजी आपको बताइए अभी कितने का हो गया?" मैंने कहा, "कितने का?" बोला, "ये 8000 का हो गया है।" तो ज़ाहिर है हर चीज़ में महँगाई हो गई है तो ये क्यों पीछे हटेंगे कपड़े वाले भाई साहब या कोई भी। तो यहाँ से मैंने एक अबाया लिया था बिल्कुल रफ़ सा, मुझे एक मतलब रफ़ली यूज़ करने के लिए मुझे एक अबाया चाहिए था बट मुझे बहुत अच्छा मिला। इस शॉप का मैं आपको कार्ड वगैरह सब कुछ दिखा दूँगी और अबाया भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी मैं कि मैंने कौन-सा लिया। लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा था यहाँ का और मुझे प्राइस भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अच्छे एक्सपेंसिव भी थे जो हैंड वर्क के काम में थे, बट रीज़नेबल वाले भी बहुत अच्छे थे, कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये हैदरी में इनकी शॉप है और पता नहीं क्या नाम है, शॉप नंबर, ये सब कुछ मैं आपको कार्ड में मेंशन कर दूँगी। ये कार्ड है और जब मैं आपको अबाया दिखाऊँगी तो मैं दोबारा आपको
कार्ड अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। ज़रूर जाइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। और इसी के बिल्कुल सामने ब्लैक कैमल भी है, जो कि ऑब्वियसली एक ब्रांड है और बहुत अच्छे बाय होते हैं, बट बहुत ज़्यादा प्राइस उनकी बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस शॉप पर भी आएँगे तो आपको उसी टाइप की चीज़ मिल जाएगी। चलते, 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 चलते जी कुछ ना कुछ तो दिख ही जाता है और मुझे शूज़ भी लेने थे अपने लिए, क्योंकि मैं जब इस तरीके से बाज़ारों में इधर-उधर आती जाती हूँ तो शूज़ में थोड़ा इंसान कंफर्टेबल रहता है, तो मैंने वो भी बाय किए थे। और ये आगे जी हम स्लीपर की तरफ, तो यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, आई थिंक 1600 की 2 या पता नहीं 1500 की 2 ऐसे कुछ थी। बट मुझे अच्छी नहीं लगी इनमें कोई चप्पल भी। ठीक थी, अच्छी थी, अच्छी भी हैं। कुछ सॉफ्ट थी बट कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी थी जो आपके पाँव को जो है ना वो तंग कर रही थी। अच्छा, ये एक दूसरी शॉप थी, बहुत ही हसीन यहाँ पे चप्पल लगी हुई थी, इतने खूबसूरत थे और बहुत ही रीज़नेबल, इतनी सॉफ्ट चप्पल थी। और ये 2000, 21, 2200 के अराउंड थी, बट इतनी प्यारी चप्पल थी। अभी तो मैंने नहीं ली, बट आगे मैं ज़रूर यहाँ से एक चप्पल बाय करूँगी। और उसके बाद ये चलते-चलते हम आगे आ गए थे और यहाँ पे भी जी ये मैं आपको जो बता रही हूँ, इतने कोई खूबसूरत यहाँ पे ड्रेस थे। 1500 के आई थिंक ये 2 पीस था, बट बहुत अच्छा था, कपड़ा इसका बहुत अच्छा था, स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी थी। और बस इसी तरह चलते, चलते, चलते आपको ड्रेसेस वगैरह दिखा देंगे। अच्छा, ये मैं अपनी सिस्टर्स के साथ आई थी, 2 मेरी बहनें मेरे साथ थी, उन्हीं को ज़्यादा चीज़ें लेनी थी। तो हम लोगों ने कहा चलो भई अम्मी के घर आए हैं तो यहीं से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अम्मी के घर ये होता है ना, बच्चों के पीछे हमें टेंशन नहीं होती कि बच्चों को सँभालना, बच्चों को ये करना, वो करना, ये वो। तो अम्मी के घर बंदा ना रिलैक्स हो जाता है कि चलो भई हमें पीछे की टेंशन नहीं है। वरना अपने घर से हम बाज़ार जाते हैं तो हमें जो है ना टाइम से घर भी आना होता है, क्योंकि खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, बच्चों की टेंशन होती है। तो अम्मी के घर जाके, अम्मी का घर ही ऐसा है कि टेंशन फ्री। अल्लाह पाक सबके माँ-बाप को सलामत रखे। स्टिच कपड़े भी हमने लिए, कुछ अनस्टिच भी लिए और ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर्स ने ली हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई शादी का इवेंट आ रहा था आई थिंक, या पता नहीं किसकी शादी थी मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो इसीलिए फिर बस थोड़ी चीज़ें करते-करते भी जब तक। और मेरी तो इतनी बुरी आदत है ना, कोई भी एक चीज़ अगर मुझे स्टार्टिंग में ही पसंद आ जाए ना, मैं वो अपने माइंड में रख लेती हूँ। लेकिन जब तक मैं पूरा बाज़ार विज़िट ना कर लूँ ना, यानी कि एक-एक दुकान, एक-एक गली विज़िट ना कर लूँ ना, उस वक़्त तक मैं चीज़ को नहीं लेती हूँ। चाहे मैं दुकान से ही उस चीज़ को दोबारा जाके लूँगी, बट पहले पूरा घूमूँगी। मतलब घर जाके ये तो नहीं होगा ना इंसान को, ऐसा रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि यार मैं शायद आगे जाती तो मुझे और अच्छा मिल जाता। और जब भी आप लोग बाज़ार जाएँ तो रिलैक्स होके जाएँ, अपना काम-वाम ख़त्म करके जाएँ, ताकि आप रिलैक्स होके चीज़ को लें। क्योंकि आप जब देखिए सस्ती चीज़ लें या महँगी लें, पैसे तो आपके लगते हैं ना, कि आप कुछ भी लेते हैं तो आपके पैसे लगते हैं, तो इसीलिए रिलैक्स होके शॉपिंग किया करें। चाहे आपको अगर चीज़ ना पसंद हो, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, इवन कि हमारी अपनी सिस्टर्स की शादी भी थी, तो हम लोग बाज़ार जाते थे। तारे रोड कितना बड़ा बाज़ार है, कितनी बड़ी मार्केट है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम पूरी मार्केट घूम के खाली हाथ आए। मुझे ऐसा लगता है खाली हाथ आना भी बेस्ट है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप बेशक छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बस आप ये बोलें कि भई हम आए हैं, अब हमने लेना ही लेना है, गंद कचरा कुछ भी उठा के आप ले जाओ, नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप छोड़ दें, आप 1 हफ्ते बाद चले जाएँ। अब अच्छा, ऐसा भी आप कभी भी नहीं करेंगे, जैसे आज अगर आप बाज़ार गए, किसी भी मार्केट में गए, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप आ गए, आप कल दोबारा चले जाएँ, कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपने 1 हफ्ते का गैप ज़रूर देना है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ज़रूर वैरायटी मार्केट में न्यू आ जाती है। तो 1 हफ्ते का गैप देके आप फिर मार्केट जाया करें, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। अक्सर मैं आपको जैसे बता रही थी कि पूरी-पूरी मार्केट घूम लेती हूँ। अगर कुछ नहीं समझ आए तो मैं नहीं लेती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। बट ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी उठा के ले आऊँ। तो बस अभी भी ऐसा ही किया था हम लोगों ने, लेकिन अभी तो हम लोग ख़ैर 2-3 मार्केट्स गए थे। हम तारिक रोड भी गए, हैदरी भी गए और हम एक 1-2 और मार्केट गए थे। तो हमें हर जगह से जो-जो चीज़ें हमें लेनी थी, तो हमने अलग-अलग ले ली थी और हमें मिल गई थी। हमें जो स्टिचेज़ में चाहिए था, अनस्टिच में चाहिए था, और इसके अलावा की भी हमें जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं आपकी, जॉगर, स्लीपर्स, सैंडल्स वग़ैरह, ये वो जो-जो जिस जिसने लेना था, हमें काफ़ी कुछ मिल गया था।
सिर्फ़ मैंने इतना कुछ नहीं लिया था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं थी और जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो जैसे-जैसे मिलती गई तो मैंने ले ली। और यहाँ जी सारी शॉपिंग-वॉपिंग करके थक-हार के उसके बाद हम बैठ गए थे खाने-पीने के लिए। और चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो-जो सब्सक्राइब करता है, दिल से थैंक यू सो मच। और जो-जो मैं लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।